सुप्रभात छात्रों। आज मैं संतोष वत्स आपके समक्ष हरिवंश राय जी की एक कविता एक गीत लेकर आपके समक्ष हूँ। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने हरिवंश राय जी की एक कविता पढ़ी जिसका नाम था आत्म परिचय। हरिवंश राय जी ने उस कविता में अपना परिचय दिया था। अब हम पढ़ेंगे एक गीत। हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कवि परिचय देखिए छात्रों। पहले जीवन परिचय। कविवर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, मास्टर डिग्री, और 1942 से 92 ईस्वी तक यहीं पर प्राध्यापक रहे, लेक्चरर रहे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, डॉक्टरेट। अंग्रेजी कवि किट्स पर उनका शोध कार्य, रिसर्च वर्क बहुत चर्चित रहा। वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध रहे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। 1976 में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। छात्रों, दो चट्टानें नामक रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी ने भी पुरस्कृत किया, इनाम मिला। उनका निधन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ। छात्रों, अब एक गीत जो कविता है उसका जो परिचय है, सारांश है, उसको अब सुन लीजिए। निशा निमंत्रण से उद्धृत इस गीत में कवि प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश करता है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिप्त हो जाते हैं। यह गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। सार छात्रों देखिए, कवि कहता है कि सांझ घिरते ही जैसे ही शाम होने लगती है, पथिक लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगता है। उसे रास्ते में रात होने का भय होता है, डर लगा रहता है। जीवन पथ पर चलते हुए व्यक्ति जब अपने लक्ष्य के निकट होता है, जब पास होता है, तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है, उसका एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है। पक्षी भी बच्चों की चिंता करके तेजी से पंख फड़फड़ाने लगते हैं। अपनी संतान से मिलने की चाह में हर प्राणी आतुर हो जाता है। आशा व्यक्ति के जीवन में नई चेतना भर देती है। जिनके जीवन में कोई आशा नहीं होती वे शिथिल हो जाते हैं, वे कमज़ोर हो जाते हैं। उनका जीवन नीरस हो जाता है, बिना रस के हो जाता है। छात्रों, उनके भीतर उत्साह समाप्त हो जाता है, कुछ कर गुजरने का जो जज्बा होता है वो भी समाप्त हो जाता है। अतः रात जीवन में निराशा नहीं अपितु आशा का संचार करती है। छात्रों, इसको रेखांकित कर लेना, याद रखना है इसको कि जो रात आती है वो जीवन में निराशा नहीं लाती अपितु आशा का संचार भी कराती है। अब देखिए छात्रों, कविता को ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छी कविता है, आपको समझ भी आएगी। जैसा ही एक बार सुनोगे तभी आपके समझ आ जाएगी। इसमें कवि ने क्या कहा है वो देखना है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं। इसमें कवि क्या कहता है, ढलना मीन्स अस्त होना, मंजिल मीन्स लक्ष्य, पथ मीन्स रास्ता, दिन का पंथी क्या होता है, सूर्य देवता। ठीक है, इसमें कवि का कथन है कि समय परिवर्तनशील है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो समय है वो परिवर्तनशील है। सुबह हुई है तो शाम भी होगी और शाम हुई है तो छात्रों सुबह भी होगी। जो निरंतर लगातार चलायमान अवस्था में रहता है, ठीक है, ये वह कभी भी नहीं रुकता। समय के इसी परिवर्तन और अभाव को देखकर दिन में चलने वाला पथिक
अर्थात किसको बोला गया है? सूर्य भी यह सोचकर अत्यंत शीघ्रता से चलता है कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए। किसके बारे में बोला गया है? यहाँ पथिक कौन है छात्रों? सूर्य देवता को पथिक की संज्ञा दी गई है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं। समय के इसी परिवर्तन और अर्थात सूर्य भी यह सोचकर अत्यंत शीघ्रता से चलता है कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए, जबकि उसकी मंजिल भी अधिक दूर नहीं है। मंजिल भी तो दूर तो है, दूर नहीं, उसकी मंजिल भी दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी। कवि के कहने का अभिप्राय है कि मानव जीवन क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर मीन्स समय क्षण में नष्ट होने वाला है, अतः समय बहुत कम है, जो अत्यंत तेजी से गुजरता हुआ चलता है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मनुष्य रूपी यात्री को यह चिंता रहती है कि कहीं उसके लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले भी उसके रास्ते में रात न हो जाए। यह सोचकर वह अत्यंत शीघ्रता से चलता है। जल्दी जल्दी मीन्स शीघ्रता से चलता है। कवि कहता है कि दिन अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत होता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है मीन्स जो दिन है वो कितनी शीघ्रता से व्यतीत होता है, बीत जाता है। छात्रों ये समझ आया? एक गीत का एक पहरा, ये इसकी व्याख्या है छात्रों, जिसको आपको करना है। ये विशेष दिया गया है। इसमें क्या बोला है कवि ने कि जीवन की क्षणभंगुरता और प्रेम की व्यग्रता को व्यक्त किया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है छात्रों। जो शब्द दो बार आते हैं और बीच में योजक का चिन्ह होता है छात्रों, उसको आप क्या बोलेंगे? पुनरुक्ति प्रकाश। भाषा सहज सरल और भावों के अनुकूल है और खड़ी बोली का प्रयोग है। जीवन को बिंब के रूप में व्यक्त किया है। वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति हुई है छात्रों। अब आगे देखिए, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा मीन्स आशा। छात्रों जब आप वीडियो सुनते हो, जैसे मान लो गद्य खंड की कविता है, पाठ है, तो गद्य खंड का ही वो चैप्टर निकाल लिया करो। अगर पद्य खंड का वो चैप्टर है तो आप अपनी बुक से पद्य खंड का ही चैप्टर निकाल लिया करो। और जो भी मैं शब्दों के अर्थ बताती हूँ उसको एक पेंसिल लेकर उसके ऊपर नीचे अंडरलाइन करके ऊपर वो अर्थ लिख लिया करो, ताकि आगे भी जब भी आपको वो चैप्टर पढ़ो तो आपको वो शब्दों के अर्थ नज़र आ जाए और आपको कोई असुविधा ना हो। देखिए, प्रत्याशा मीन्स आशा। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। कवि का कथन है कि लौटते पक्षियों को जब ये महसूस होता है कि उनके बच्चे घोंसलों में उनकी राह देख रहे होंगे, उनकी आशा में होंगे मीन्स उनकी राह देख रहे होंगे और उनके आने की आशा मन में लिए घोंसलों से झांक रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों क्या होता है छात्रों? घोंसलों से। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। परों मीन्स पंखों में, चिड़ियों के भरता कितनी चंचल होना, नटखट होना छात्रों। अब ध्यान से देना, यह ध्यान उन चिड़ियों के पंखों में न जाने कितनी चंचलता को भर देता है। अर्थात जब भी चिड़िया को अपने बच्चों की याद आती है तो उनके पंखों में अपने बच्चों की वात्सल्य भाव के कारण और अधिक स्फूर्ति आ जाती है और अधिक तेजी से वो दौड़ने लगती हैं, भागने लगती हैं। कवि कहता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि दिन अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है छात्रों। इसका ये देखिए व्याख्या दी गई है जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करनी है। अब इसका विशेष देखिए। उक्त काव्यांश में कवि कह रहा है कि वात्सल्य भाव की व्यग्रता सभी प्राणियों में पाई जाती है। ये जो वात्सल्य है छात्रों, जो प्यार है, वो मनुष्यों में ही नहीं जानवरों में भी होता है। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, उनमें भी वात्सल्य भाव होता है। अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य क्या होता है? अपने बच्चों के प्रति प्यार। पक्षियों के बच्चों द्वारा घोंसलों से झांका जाना गति एवं दृश्य बिंब उपस्थित करता है। तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है छात्रों।
जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सरल सहज और भावों के अनुसार खड़ी बोली में है। अब छात्रों आगे देखिए, तीसरा है इसका लास्ट पद, मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल मीन्स व्याकुल है, कौन दुखी है, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें छात्रों कवि क्या कहते हैं कि इस काव्यांश में कवि ने प्राणी की व्याकुलता का चित्रण किया है। छात्रों प्राणी की व्याकुलता का चित्रण किया है। इसमें कवि क्या कहता है कि अपने जीवन रूपी पथ पर चलता हुआ प्राणी चिंतन करता है, वह अपने मन ही मन में सोच रहा है कि इस जीवन मार्ग में अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हुए मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल हो रहा है, तथा मैं भी किसके लिए दुखी हो रहा हूँ। कवि कहता है कि जब जब पथिक के हृदय में यह प्रश्न उठता है, पथिक क्या होता है छात्रों, यात्री के हृदय में यह प्रश्न उठता है, तो यह प्रश्न उसके पाँव को कमजोर कर देता है, उन्हें सुस्त बना देता है और राही के हृदय में अपार व्याकुलता भर देता है। छात्रों क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो उससे मिलने को व्याकुल है, जो उससे मिलने के लिए बेचैन है। कवि क्योंकि जैसे मैंने पहले वाली उसमें बताया कि कवि को किसी से अपनी प्रिय से प्यार हो जाता है और वह उसे छोड़कर चली जाती है, वह उससे दूर हो जाती है और उसी विरह में वो ये गीत लिखता है। छात्रों और उन्होंने बोला है कि मैं क्या है कि जब भी पति को किसी का ध्यान आता है तो उसके पैरों को सुस्त कर उसके हाथ में हृदय में व्याकुलता भर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो उससे मिलने को व्याकुल हो। कवि कहता है कि दिन अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है, समय शीघ्र गुजर रहा है। ठीक है छात्रों, ये कवि के हृदय की इसमें पीड़ा का, व्याकुलता का इस पद्य में चित्रण किया गया है। छात्रों ये इसकी व्याख्या दी गई है। देखिए कवि कहता है कि संसार में वह अकेला है, इस कारणों से मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता, उसके उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं करता, वह भला किसके लिए भाग कर घर जाए। कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई कारण नहीं है। कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर शिथिल हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उसके हृदय में वह व्याकुलता भर जाती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी, रात में काकीपन और उसकी प्रिय की वियोग वेदना उसे अशांत कर देगी। इससे उसका हृदय जो है वो पीड़ा से बेचैन हो जाता है। छात्रों अब इसका विशेष देखिए, एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की, जो अकेले जीवन बिताते हैं, उनकी मनोदशा का चित्रण किया गया है। भाषा जो है छात्रों सरल है, सहज है, भावों के अनुकूल है और खड़ी बोली है। मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार तथा मैं हूँ किसके चित्त चंचल में प्रश्न अलंकार है। छात्रों तत्सम प्रधान शब्दावली है जिसमें अभिव्यक्ति की सरलता है। छात्रों ये आपने हरिवंश राय जी की 2 कविताएं सुनी, इसका पठन किया। पहली वीडियो में कवि ने अपना परिचय दिया है और दूसरे में अपने मन के जो भाव है, मन की पीड़ा है, एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। छात्रों ये हमारा पहला पाठ था जो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, आत्म परिचय और एक गीत। आपका पहला पाठ पूर्ण हुआ छात्रों। ठीक है, इस पाठ को आपने अपनी फेयर नोटबुक में जहाँ भी आपने लिखा है, जो पिछली बार वीडियो में मैंने चैप्टर दिया था वो भी आपने लिखा होगा। अब ये 2 चैप्टर आपके हो चुके हैं। छात्रों आपको क्या करना है कि जो जितना भी काम होता जाए बेटा, उतना आपको कॉपी पर लिखना है और याद भी करना है। अगर कहीं भी आपको नहीं समझ आता है आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हो, लेकिन पूछोगे आप तब जब आप उसको पढ़ोगे। ठीक है छात्रों, अगली वीडियो में हम अपने नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को बार बार सुनिए, प्रश्न उत्तरों
का लिखकर अभ्यास कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो छात्रों। धन्यवाद।